हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पिको नेहरू की है, जो उन्होंने पिछले साल हुए केन्स कप में खेली थी। इनके सामने थी मारिया मुजेचु। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या कमाल का मुकाबला हम पिको नेहरू ने यहाँ पर खेला था। E4 के साथ यहाँ को नेहरू ने शुरू किया, देन E5 यहाँ मारिया ने खेला। नाइट F3 हुआ, नाइट F6 पेट्री ऑफ डिफेंस, देन D4 तो नाइट टेक्स E4, बिशप D3 स्क्वायर पर, देन D5 यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट टेक्स E5, देन नाइट D7 स्क्वायर पर। वैसे यूजुअली व्हाइट के पास समय था इस समय कैसल करने का, लेकिन हम्पी ने यहाँ कैसल ना करके पहले नाइट को C3 स्क्वायर पर लिया, और इसके बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला नाइट टेक्स C3 करके बी टेक्स C3 के बाद C5 में पॉन्स के डबल करवाने का। देन बिशप D6, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, रुक E1, लेकिन उसके बावजूद भी बिशप टेक्स E5 और एक एग्रेसिव, नॉट एग्जैक्टली एग्रेसिव पॉन में से वीक भी नहीं कहूंगा लेकिन स्ट्रांग भी नहीं कहूंगा, E5 पॉन यहाँ व्हाइट का हो चुका है। नाइट C5 यहाँ ब्लैक ने किया, देन रुक D1 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स D3, सी टेक्स D3, और जो C5 में पॉन डबल की प्रॉब्लम थी व्हाइट की वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। B6, देन रुक B4। फ्रेंड्स, रुक का B4 स्क्वायर पर जाना थोड़ा अनयूजुअल है, हालांकि दिखने में लगता है कि अटैक का समय आ चुका है यहाँ हम्पी का। बिशप F5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पहले किया है। बन गई F3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना तो पहले हुआ C5, रुक पर अटैक, रुक को ले जाना पड़ा F4 स्क्वायर पर, और एग्रेसिव गेम यहाँ पे कुनेरू काफी खेल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक इस गेम में कुनेरू ने लगाया भी था। बिशप गया G6 स्क्वायर पर, देन H6 हुआ। इरादा क्या है, यहाँ इस बिशप को ट्रैप करने का है, तो ब्लैक ने पहले ही H5 कर दिया ताकि H1 और आगे कुछ ना हो, देन G4। और G4 का मूव मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगा। क्यों अनयूजुअल लगा? क्योंकि यहाँ क्वीन के लिए डायरेक्ट H4 पॉन फ्री गिफ्ट है, लेकिन देखते हैं यहाँ क्वीन टेक्स H4। एक बार को मैं अगर सोचूं कि क्या यहाँ व्हाइट पॉन से लेकर पॉन से पॉन लेकर यहाँ बिशप पर अटैक बना सकता है, लेकिन नहीं, उससे पहले तो यहाँ एक चेक आ जाएगी। खैर प्रॉब्लम्स तो होंगी उसमें, अटैक काउंटर अटैक वगैरह वगैरह काफी कुछ हो सकता है। खैर क्वीन G2 यहाँ पहले व्हाइट ने था पॉन लेने का चांस जब। वेल, क्वीन E7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ G टेक्स H5, बिशप टेक्स H5, देन रुक E3 स्क्वायर पर, रुक के E3 सॉरी रुक के E3 स्क्वायर पर होने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ E पॉन को आगे पुश किया जा सकता है। वेल, rook at f goes to E8, then queen H2, बिशप पर अटैक बना तो हुआ G6। यहां तक का सेटअप सारा ठीक है। यहाँ हम्पी कोनेरू ने किया रुक F5, और ये किन कैलकुलेशंस के साथ किया है? कैलकुलेशंस काफी सिंपल है कि ठीक है, 3 पीसेस अटैक पर है, इनफैक्ट चौथा पीस भी हो सकता है, बिशप की एंट्री कभी भी आ सकती है, तो रुक को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया जा सकता है। अगर यहाँ जी टेक्स F5 मान लेते हैं मारिया करती भी है, तो क्वीन टेक्स H5, ये F5 ऑप्शन तो व्हाइट यहाँ करेगा ही करेगा। देन उसके बाद व्हाइट के प्लान्स क्या होंगे? व्हाइट के प्लान्स होंगे रुक से चेक देने के, बिशप से चेक मेट करने के, कह सकते हैं। तो F4 से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन क्वीन G4 चेक, किंग को F8 स्क्वायर पर जाना होगा, और उसके बाद आइदर रुक को H3 स्क्वायर पर ले जाकर किसी तरह का अटैक बना, लेकिन उससे पहले तो क्वीन मूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वीन टेक्स F4 अगर मान लेते व्हाइट कर लेगा, देन क्वीन E6, किंग के जाने के लिए एस्केपिंग स्क्वायर होगा। गेम को मोर और लेस मैं यहाँ इक्वल कंसीडर करूंगा, इन एनी मींस, बाय एनी मींस, जिस भी तरह से आप समझे से। लेकिन यहाँ हुआ था बिशप F4, रुक पर अटैक बना तो रुक गया F4 स्क्वायर पर, बिशप पर दोबारा अटैक बना तो बिशप दोबारा गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, और फाइनली ये ई पॉन को आगे पुश कर ही दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्यों आखिर हम्पी ने इस F7 पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया F7 स्क्वायर से। F टेक्स E6 होने के बाद हुआ रुक G3। रुक G3 का मतलब कह सकते हैं कि ये पॉन पिन है, तो क्वीन टेक्स बिशप हो सकता है, तो क्वीन H7 वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ से गेम आगे बढ़े और व्हाइट को H4 स्क्वायर पर लेकर जाए, उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस किंग को मूव करके एक सेफ साइड पर लेकर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ हुआ था किंग H7, और ऐसा करने के बाद वीकनेस जो गेम में क्रिएट हुई, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पहले व्हाइट ने किया रुक H7, क्वीन से चलिए यहाँ इस पॉन इस H5 स्क्वायर का डिफेंस तो हो चुका है, लेकिन रुक के G5 स्क्वायर पर आने के बाद विनर व्हाइट होगा इस H5 स्क्वायर पर।
अब यहाँ से गेम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और क्या या फिर क्या डिफेंस कराया जा सकता है। दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि रुक को h8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और उसके बाद कुछ गेम प्ले बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर यहाँ से रुक h8 स्क्वायर पर जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। चलिए वो देखते हैं पहले। रुक टेक्स h5, अगर ये गेम से आगे बढ़ती है तो व्हाइट यही काम करेगा। जी टेक्स h5 होने के बाद फिर दोबारा रुक टेक्स h5 चेक होगा। किंग को मूव करना होगा, एक ही स्क्वायर बचता है आई थिंक। दूसरा कोई स्क्वायर बनाए क्या इसके लिए? चलिए जो कुछ छोड़िए, रुक गया और रुक g5 चेक होगी। उसके बाद किंग f6 जैसे किसी स्क्वायर पर चला भी गया, देन क्वीन e5 चेक होगा। एंड आफ्टर दैट किंग कहाँ जाएगा? e7 स्क्वायर पर, लेकिन रुक के g7 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ ये क्वीन ट्रैप हो चुकी है। आप किसी भी वे में लेकर चलिए, यहाँ ये गेम लगभग कुछ इसी तरह से फाइनली आकर लैंड करेगी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया g8 स्क्वायर पर। क्यों लिया? ताकि अगर यहाँ किसी तरह का कोई मटेरियल सेक्रीफाइस या एक्शन सेक्रीफाइस करने की कोशिश व्हाइट करे तो एटलीस्ट डिस्कवर्ड चेक का खतरा व्हाइट के ऊपर रहे। तो कुन्नेरू ने पहले अपने किंग को मूव किया f1 स्क्वायर पर, जस्ट एक मूव का डिले हुआ, लेकिन ये गेम यहाँ से चेकमेट तक पहुंचती है। और किस तरह से पहुंचती है, जो लोग अननेसेसरी सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए गेम बहुत अच्छी है। वो समझ सकते हैं यहाँ से किस तरह के सेक्रीफाइस फ्रूटफुल होते हैं। क्वीन गई f3 स्क्वायर पर और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक डेडली अटैक है, यू कैन से दैट। लेकिन उससे पहले कुन्नेर को अटैक लग चुका था, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी थी। रुक टेक्स h5 चेक, जी टेक्स h5 चेक होने के बाद हुआ क्वीन c7 चेक। सबसे इंपॉर्टेंट यही चेक थी 7th रैंक की। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम्पी कुन्नेरू ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया इस f7 पॉन के डिफ्लेक्ट करवाने का। अब किंग कहाँ जाए? किंग एटलीस्ट h6 स्क्वायर पर जा ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक टेक्स g8 और ये कह सकते हैं कि चेकमेट की थ्रेट है विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप। तो क्वीन अगर एक सेकंड के लिए बीच में आ भी गई, देन बिशप टेक्स f4 चेक और यहाँ ये मेट हो। तो किंग के लिए सिर्फ अब एक ही लॉजिकल स्क्वायर बचता है, वो है h8 स्क्वायर। लेकिन इसके बाद हुआ क्वीन e5 चेक, किंग वापस h7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स h5। और अब क्या करें? क्वीन सेक्रीफाइस करें क्या? लेकिन वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। किंग के लिए g6 स्क्वायर बचा है, देन क्वीन g5 चेक, किंग के लिए बचा है f7 स्क्वायर एंड फाइनल मूव फ्रॉम कुन्नेरू वाज रुक h7। और यहाँ इस मूव के बाद मारिया ने रिजाइन कर दी। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अब ये किंग कहाँ जाएगा? 8th रैंक ही बचती है जाने के लिए। 8th रैंक में कहीं भी जाए उसके बाद अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी। इवन अगर क्वीन रुक भी बीच में लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक टेक्स g7 चेक, किंग f8 स्क्वायर पर, देन क्वीन e7 चेक एंड दैट्स इट मेट। तो इस वजह से इस स्क्वायर रुक की चेक के बाद यहाँ मारिया के पास कोई भी चांस नहीं बचता। फ्रेंड्स कमाल का अटैक यहाँ हम्पी कुन्नेरू ने मारिया के ऊपर लगाया और देखने लायक था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और गेम और मेरी प्रेजेंटेशन तीनों पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चैसगुल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।